भाई क्या बोल रहा था? पीएसबी रिकमेंडेड। हमारा रॉ में होगा इसलिए फिर हमें अभी कोस्ट गार्ड वालों ने निकाल दिया। कोस्ट गार्ड वालों ने निकाल दिया, हमारा रॉ में होगा एक्चुअली। वो कह रहे हैं कि हमें कुछ हाई लेवल ज्यादा, मतलब ये आप ओवर एजुकेटेड है। ओवर क्वालिफाइड, यार ओवर क्वालिफाइड अंदर ही जाएगी। मुझसे कहता सजेशन, मैंने कहा उसका वो बायोकलर्स गिर गया, वो तो लगा दो। बायोकलर गिर गया। और कुछ बोलना है भाई आखिरी में जाते जाते? सब ठीक है। राम राम सारियानु, हम मेडिकल से मिलेंगे। राम राम भाई सारियानु, आज हमारा लास्ट दिन। आज हमने और अब हम मेडिकल में जाएंगे। अब हम मेडिकल के लिए इतने सारे बच्चे रिकमेंड हुए हैं, अब हम सब जा रहे हैं। तो अब इनमें से कुछ तांत्रिक भी है। तांत्रिक तांत्रिक हुआ है, उत्तम है। हम लेकिन असिस्टेंट का माइंडेंट है, ये है तांत्रिक। और ये वीडियो बना रहा है ना, ये बड़ा तांत्रिक है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना एफएसबी का एक्सपीरियंस। रिसेंटली मैं सीजीएसबी नोएडा गया था, ठीक है। तो ये जो आईसीजी का प्रोसीजर है, इसमें 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है जो हमारे एफकेट सीडीएस की तरह होता है। फिर उसको क्लियर करने के बाद मेरा हुआ था फिर पीएसबी, उसमें रिकमेंड होने के बाद हमारा आता है एफएसबी। तो एफएसबी के बारे में मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। हम लोगों के टैट में क्या पिक्चर्स आई थी, साइकोलॉजी में क्या क्या चीजें थी, वो सब डिस्कस करूंगा। जीटीओ में कौन कौन से टास्क हुए थे, क्या टॉपिक्स थे, वो सब डिस्कस करूंगा। और पर्सनल इंटरव्यूज में जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे उसके बारे में डिस्कस करूंगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपको दिल्ली पहुंचना है। दिल्ली पहुंचने के बाद आप ब्लू लाइन पकड़ सकते हैं। ब्लू लाइन से आप सेक्टर 62 आ जाइए, ठीक है, नोएडा सेक्टर 62। और वहां से वॉकेबल डिस्टेंस पे हमारा आईसीजी का सेंटर है, ठीक है। तो अगर आपको पैदल आना पैदल आ सकते हैं, वरना 10 रुपए देके ई रिक्शा से भी आ सकते हैं, ठीक है। आपकी जो रिपोर्टिंग का टाइम होता है वो 3 PM का होता है, तो मैं पहुंच गया था 3:34 तक आप जा सकते हैं, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं गेट पे, उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और रिस्क सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो टॉप के 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारे गेट पे देखे जाते हैं। रिस्क सर्टिफिकेट आपको अंदर जाके आफ्टर फर्दर डॉक्यूमेंटेशन तब आपको सबमिट करना पड़ेगा, तो इसको आप जरूर से लेकर जाएं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स लेके नहीं आए थे और उनको वहां पे हैंड रिटन देना पड़ा था, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद हम लोगों को फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए एंट्री करवा लेते हैं और फिर हम लोगों को अंदर भेज दिया जाता है। फिर वहां पे हमारा बायोमेट्रिक्स होता है और फर्दर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने पीएसबी में दिखाए थे या आपको कोई नोट मिला था कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट में कोई इशू है या कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कोई इशू है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से चेक करवाने हैं और सारे अच्छे से लेके जाइए ताकि आपको कोई भी इशू ना हो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स हमारे हो जाते हैं, उसके बाद हमारे से पैसे जमा करवाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास कैश होना चाहिए, कॉशन मनी होना चाहिए हमारे पास 500 रुपीज, और मसाले के लिए 250 रुपीज। तो ये जो 250 रुपीज है, ये बोला जाता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हम लोगों को आईसीजी को जो राशन आता है वो पैलेटेबल नहीं होता है, तो ठीक है, मसाले के लिए वो 250 रुपीज पर हेड चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आपके पास 750 रुपीज इन टोटल होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये थे टोटल 59 कैंडिडेट्स रिपोर्ट किए थे। ये हमारा जो बैच था वो लास्ट बैच था, और ये रहा मैं चेस्ट नंबर 59, सबसे ज्यादा वेटरन इन एसएसबी में। ये मेरा 21st अटेम्प्ट था, ठीक है। 59 में से 56 की बात करें तो वो मेल कैंडिडेट्स थे और 3 फीमेल कैंडिडेट्स थी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फीमेल कैंडिडेट्स। और चेस्ट नंबर 1 गॉट रिकमेंडेड, एंड उसने मुझे पहचान भी लिया था, ठीक है। मेरे यूट्यूब वीडियोस उसने देखे हुए थे, आई होप उसको मदद मिली होगी मेरे वीडियो से। और आउट ऑफ 56 मेल कैंडिडेट्स, एक बंदा रेकमेंड किया था इन लोगों ने, और आउट ऑफ 3 फीमेल कैंडिडेट्स 1 फीमेल कैंडिडेट गॉट रेकमेंडेड। तो आप देख सकते हैं 59 में से भाई 2 बंदे रेकमेंड किए हैं, और ये हमारा था लास्ट बैच, ठीक है। तो पहले मुझे लगता था कि लास्ट बैच में कुछ फायदा हो जाएगा। लास्ट टाइम मैं इनिशियल बैचेस में गया था तब 46 में से एक बंदा रेकमेंड किया था, ठीक है। इस बार लास्ट बैच में गया हूं तो 59 में से एक बंदा रेकमेंड किया है। तो दिक्कत बैचेस में नहीं है, मेरे में ही है कि एक बंदा रेकमेंड कर रहे हैं, तो उसमें क्या बताऊं मैं, ठीक है। एंड चेस्ट नंबर 1 गॉट रिकमेंडेड एंड चेस्ट नंबर 57 गॉट रिकमेंडेड। तो 2 बंदे रेकमेंड हुए थे। बहुत सारे लोगों का वेट भी चला था, ठीक है, 20-20 मिनट 30-30 मिनट वेट चला था, अंदर बहुत डिस्कशन हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यार रेकमेंड नहीं किया। बुरा लगता है इतना वेट कराने के बाद। तो ये थे हम लोग, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बहुत यादगार 5-6 दिन हम लोगों ने साथ में बिताए, बहुत सारे दोस्त बनाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, मेरे साइड टेस्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी पिक्चर्स थी, वैट एसआरटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ नया इनिशिएटिव लिया जा सके ताकि मैं हेल्प कर सकूं लोगों की जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यार कि कुछ सेशंस लिए जाएं,
in order to help the candidates who are preparing for SSBs. तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता दूंगा कि आप मुझे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा चार्जेबल रखने वाला हूँ क्योंकि जो फ्री की सेवा होती है वो किसी को रास नहीं आती है, तो फ्री का माल सब लोग वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं चार्ज करने वाला हूँ, उसके बारे में मैं पर्सनली डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या मेल आईडी पे या इंस्टाग्राम पे आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आ सकते हैं, और प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हैं, क्योंकि यार इतना अच्छा एजुकेशनल कंटेंट मैं बनाता हूँ, फालतू चीजों पे लोग पता नहीं मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं, यहाँ पे देखो लाइक भी नहीं होते हैं, शेयर भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए यार, दोस्तों को शेयर करो ताकि मैं मोटिवेट रहूं ये सारे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं साइक टेस्ट से। सबसे पहले जो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर टेस्ट होता है साइक का, और उसमें 11 पिक्चर्स आती हैं, ठीक है। तो मैं आपको मेजॉरिटी ऑफ द पिक्चर्स जो मेरी एसएसबी में आई थी, डिट्टो वही पिक्चर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यही सेम पिक्चर्स मेरे एसएसबी में आई थी। तो सबसे पहली जो पिक्चर थी वो थी नोटिस बोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नोटिस बोर्ड है और वहां पे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो उसकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारी पहली पिक्चर थी। फिर हमारी जो पिक्चर नंबर 2 के बारे में बात करें तो ये पिक्चर भी बहुत ही फेमिलियर है यार, आप लोगों ने देखा होगा, स्टॉर्म आ रहा होता है, ठीक है। उसके बीच में एक बंदा अपनी आंखें बचा के चल रहा होता है, ठीक है। तो ये पिक्चर भी बहुत ही फेमस है, फेवरेट है एसएसबीज की, डीआईपीआर की। फिर एक पिक्चर आती है बुलक कार्ट वाली, यार ये पिक्चर भी मैंने प्रीवियस एसएसबीज में देख रखी है। इसमें क्या है ना कि ये तो मैंने इंटरनेट से उठाई है, डिट्टो यही पिक्चर नहीं आई थी। पीछे से एक ऐसा लग रहा था कि एक बुलक कार्ट है और पीछे से व्यू था उसका, और ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट थी और ज्यादा कुछ देखने में समझने में कुछ दिक्कत हो रही थी। बहुत सारे लोगों ने तो परसीव ही कुछ और किया था। तो आप ध्यान से देखिए पिक्चर को जब भी आप टैट लिख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एसएसबी में भी बड़े ध्यान से परसीव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने परसेप्शन ही आपका गलत है तो आप स्टोरी बिल्कुल अनरिलेटेड बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं पिक्चर नंबर 4 पे। इसमें क्या होता है, वन मेल गेटिंग ड्रेस्ड और मिरर इमेज। तो ये पिक्चर भी बहुत ही फेमस है, मैंने बहुत सारी एसएसबीज में देखा है। यहाँ पे ये जो बंदा है ये तैयार हो रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो अपने लाइफ से रिलेट आप कर सकते हो, ठीक है। और ये जो है ना ये मिरर इमेज है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पे दो दो कैरेक्टर है, ठीक है। दो कैरेक्टर नहीं है यार, एक कैरेक्टर मिरर के अंदर देख के तैयार हो रहा है, ठीक है। आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, और इससे रिलेटेड आप कोई भी स्टोरी बना सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग पिक्चर नंबर 5 पे। यहाँ पे क्या है, एक मिडिल एज्ड बंदा है, मेल है, ठीक है, और एक यंग लड़का है, ठीक है। तो वो अपने आपस में बातें कर रहे हैं, तो इसमें फादर सन से रिलेटेड आप स्टोरी कोई भी बना सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग पिक्चर नंबर 6, रेलवे स्टेशन का सीन होता है। वहां पे एक फैमिली होती है, वो किसी को सी ऑफ करने आती है, ठीक है। यहाँ पे आप लेने भी आ सकते हैं और किसी को छोड़ने भी जा सकते हैं, तो इससे रिलेटेड आप स्टोरीज बना सकते हैं, और डिट्टो यही पिक्चर हमारी एसएसबी में आई थी, ठीक है। पिक्चर नंबर 7 के बारे में बात करें तो ये बहुत ही, क्या बोलूं, ये भी अनदर फेवरेट एसएसबी की पिक्चर है। एक फार्मर है हमारा और एक यंग लड़का है, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बैकग्राउंड में खेत है, ठीक है। इस पे भी बहुत अच्छी स्टोरीज बन सकती हैं। अगर मैं आपको कुछ स्टोरीज के आइडियाज बताऊं तो आप यहाँ पे ना पराली जलाने का एक वो होता है, पराली जलाने का एक इशू होता है, उसको आप कैसे इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एक आप डाल सकते हैं, ठीक है, आइडिया। और दूसरा, अगर आपको कोई, एक तो सबसे बेसिक होता है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज करना, 99% लोग यही स्टोरी बनाते हैं, तो इसको तो अवॉइड ही करना, ठीक है। तो आप छुट्टियों में अपने घर गए हो, ठीक है, आप बीटेक कर रहे हो और आपने गांव जाते हो, वहां पे जाके आप अपने दादा दादी के साथ या चाचा मामा पापा के साथ टाइम स्पेंड करते हो, खेती के बारे में जानते हो, ये ज्यादा बेटर स्टोरी है, ठीक है। बहुत सारी स्टोरीज बन सकती हैं इससे रिलेटेड। ये पिक्चर बहुत ही यूनिक थी, ठीक है। ये बिल्कुल डिट्टो यही पिक्चर आई थी हमारी एसएसबी में। वन मेल कैरेक्टर अप्रोचिंग डोर, ठीक है, ये बंदा इधर जा रहा है, एंड स्मॉल गर्ल पीकिंग फ्रॉम इनसाइड, ये आप छोटी सी लड़की देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अजीब सी पिक्चर है और ये हमारी एसएसबी में आई थी। तो आप इस पे थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, सोचिए इस पे क्या बन सकता है आपसे रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड। फिर आते हैं हम लोग पिक्चर नंबर 10 पे। ये भी बहुत ही देखी दिखाई पिक्चर है, ठीक है। विलेज बैकग्राउंड है, विलेजर्स डिस्कस कर रहे हैं। इस पे आप सोच सकते हैं कि विलेजर्स क्या डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप कोई स्टोरी बना सकते हैं। अपने गांव में कोई विलेजर्स का फंक्शन होता है, कुछ विलेजर्स क्यों डिस्कस करते हैं, उससे उसके बारे में सोच के एक स्टोरी बनाइए, ठीक है। फिर आता है हमारा पिक्चर नंबर 11, वन मेल कैरेक्टर वॉकिंग और ब्रिज और सी, ठीक है। ये पिक्चर भी मैंने प्रीवियसली देखी हुई है, तो मैं तो अब 21 अटेम्प्ट हो चुके हैं मेरे, तो मैंने तो सारी पिक्चर्स देखी हुई हैं, ठीक है। तो अब मैं सोचता हूँ कि क्या स्टोरी चेंज करूँ, क्या सोचूं, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज पे मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया हुआ है बहुत सारे दोस्तों के साथ जो अभी अकेडमी में, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि मेरी स्टोरीज में कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, साइकोलॉजी मेरी ठीक ही है, डाउटफुल टू जो थ्रेशोल्ड होता है ना उसके आसपास ही हूं मैं, तो मेरी स्टोरीज में कोई इशू नहीं आता। तो ये एक पिक्चर थी जिसमें एक ऐसा लग रहा था ब्रिज है और बगल में सी है और एक बंदा उसकी तरफ जा रहा है,
ठीक है, ऐसा लग रहा है मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, तो वैसा कुछ दिख रहा था। तो यहाँ पे हमारा थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट और सारी पिक्चर्स खत्म हो जाती हैं। ये मेजॉरिटी होती है, 70% ऑफ दी साइक डिपेंड करता है टैट पे, तो इस पे आप बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। मैं अभी कुछ वीडियोस पे काम कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको ना प्रैक्टिस सेट्स बनाने वाला हूँ, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो वीडियोस भी इसी चैनल पे आने वाली है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादातर वही पिक्चर्स डालूं जो मैंने एग्जैक्ट एसएसबीज में देखी हैं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल सेम सेट मिले। ठीक है, तो अब बात करते हैं वैट का, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो इसमें हमारे पास 60 वर्ड्स आते हैं और 15 सेकंड का टाइम मिलता है, ईच वर्ड के लिए एक सेंटेंस बनाना होता है। तो मैंने ना वैट के लिए एक पीडीएफ अपने ग्रुप पे डाल रखा है, जो आप टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहां पर जा सकते हैं। उस वैट के सेट को डाउनलोड कीजिए, 400 से ज्यादा वर्ड्स हैं उसमें, सारे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में ना जो आइडियाज का ब्लॉकेज होता है वो तभी ब्रेक होगा जब आपने उस पर पहले सोचा होगा। तो अगर आपने वो जो 400 प्लस वर्ड्स के सेंटेंस बना लिए, ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस होने चाहिए, ठीक है, वो एक बार बना लिए तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली वैट में। ठीक है, वो आप वहां से ले लीजिए, आपको सेम वर्ड्स वहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, 60 के कितने भी सेट्स हो उसी में से आने वाला है। और एसआरटी के भी मैंने एक पीडीएफ डाल रखा है, टारगेट एसएसबी का, उसमें 120 एसआरटीज है, और जनरली एसआरटी सिमिलर होती हैं उससे, और कभी कभी तो डिट्टो वही सेम एसआरटीज आ जाती हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इन लोगों के इनके सेट्स बना लीजिए। वैसे मैंने वैट और एसआरटीज के सेट पूरे सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, बहुत सारी टैट इमेजेस की पिक्चर्स भी मैंने लिख के रखी हुई हैं। तो आप अगर मेरा जो सेशंस मैं लेने वाला हूँ, अगर वो आप ज्वाइन करते हो, तो उसमें मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करूंगा कि मैंने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में जो 400 प्लस वर्ड्स पे सेंटेंस बनाया वो कैसे बनाया, और हम लोगों को क्या टेक्निक यूज करनी चाहिए। अगर कोई एब्रप्ट और कोई बिल्कुल सरप्राइज वर्ड आ जाता है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं हो, तो क्या टेक्निक होनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो एसआरटी और वैट आपकी मैं करवा दूंगा, और ऐसे ही हमारा एसएसबी का हो जाता है साइकोलॉजी टेस्ट, क्योंकि फिर एसडी आता है, एसडी तो आपके हाथ में ही है। ठीक है, तो वो आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जीटीओ के बारे में। तो जीटीओ में सबसे पहले हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो होता है, इंडिया बिकेम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी सरपासिंग यूके, व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड इट। सबसे पहले हमारा जो रीजन है वो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सेकंड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हमारा जो ग्रुप था वो आप जानते ही है, मेरा जस्ट नंबर 59, तो हार्ड कोर रिपीटर्स थे मेरे ग्रुप में। तो ऐसा मतलब लड़ाई हो रही थी, मैं बताऊं, जीडी में। सोचो ये एक बहुत ही फैक्ट्स एंड फिगर्स वाला टॉपिक है जिसमें आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए डीप, तो इसमें भी आप एक दूसरे को नहीं बोलने दे रहे हो, तो समझ सकते हो कि कंपटीशन कितना हाई है। तो आपको बहुत ही अच्छे से आपको ना फिश मार्केट को हैंडल करना आना चाहिए, लोगों को कैसे कन्विंस करना है कि भाई मुझे बोलने दो, मुझे मेरा पॉइंट कंप्लीट करने दो, फिर आप बोल लेना। तो आपको ना जगह ढूंढनी है, कैसे आप स्क्वीज करके बीच में अपने पॉइंट्स बोलते रहो, ताकि जीटीओ पता चले कि भाई यू आर अ नॉलेजेबल गाय। ठीक है, आपके पास कंटेंट है। तो ये चीजें आपको देखनी होती हैं जीडी के दौरान। तो ये हमारा जो टॉपिक था, मैंने और ग्रुप ने यही चुना था, हम लोगों के ग्रुप ने। टॉपिक 2 था हमारा रशिया यूक्रेन वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ठीक है, तो ये टॉपिक तो बहुत ही कॉमन हो गया आजकल। ये जो टॉपिक्स है ना, फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड, ये ज्यादातर रिपीट ही हो रहे हैं, तो मैंने वेरियस एसएसबीज में भी इन टॉपिक्स पे डिस्कशन किया हुआ है। फिर आते हैं हमारे जीडी नंबर 2 पे। ठीक है, टॉपिक हमारा था लीगल एज फॉर वुमेन्स मैरिज इज रेज टू 21 ईयर्स फ्रॉम 18 ईयर्स, एंड व्हाट विल बी द मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस डिसीजन ऑन आवर सोसाइटी। तो सबसे पहले तो एक लीड दी थी हमें, नो इफेक्ट। फिर था प्रमोट दी, इट विल प्रमोट द इंडियन इकोनॉमी, और थर्ड था मेक द वुमेन इंडिपेंडेंट। तो ये जो 3 रीजंस थे, एक सोशल कॉज से रिलेटेड एक टॉपिक दिया जाता है जीडी 2 में, इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, तो इसमें ऐसा था कि रिपीट्स होने लगते हैं पॉइंट, जो हमारे थे ना बहुत सारे लोगों के रिपीट हो रहे थे, तो थोड़ी देर बाद हमारा डिस्कशन ओवर हो गया था। तो इसी के साथ हमारा जीडी हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं जीपीई में। तो जीपीई में सबसे पहले आता है प्रॉब्लम्स विद प्रायोरिटीज। प्रॉब्लम्स विद प्रायोरिटी के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा मैप के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारा जो आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, और ये जो इधर है ईस्ट साइड में सीतापुर 15 किलोमीटर दिस डायरेक्शन, और ये हमारा रामपुर 20 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा सुल्तानपुर, ये हमारा ढाबा, ये भागू बर्ड सेंचुरी, ये हमारे पास एक लेक है, यहाँ पे 2 बोट्स हैं, फॉरेस्ट चेक पोस्ट है, और ये है आर्कियोलॉजिकल साइट यहाँ पे, और ये जो रिवर है इसका फ्लो इस डायरेक्शन में है, और झरना नदी कहते हैं इसे हम। ठीक है, तो ये हमारा मैप है। तो हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग सीतापुर से आते हैं, हम लोग भागू बर्ड सेंचुरी में आते हैं। ठीक है, जितने भी आपके ग्रुप में लोग हैं, 10 लोग मान लो, और कुछ लोग ढाबा पे अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, रिफ्रेश हो रहे होते हैं, कुछ लोग भागू बर्ड सेंचुरी में बर्ड्स को सीन कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले जो ढाबा होता है वहां पे एक एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पे जो मोटरसाइकिलिस्ट होता है वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और प्रोफ्यूसली ब्लीडिंग हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम आती है प्लानिंग ऑफ किलिंग ऑफ अ गर्ल बाय ग्रुप ऑफ पर्सन। ये जो आपने सुल्तानपुर विलेज देखा ना, यहाँ पे कुछ लोग हैं, वो जो लड़की है ना वो इंटरकास्ट मैरिज कर रही होती है। तो जो कुछ मिसक्रिएंट्स होते हैं जिनसे ये सहा नहीं जाता, तो वो लोग प्लान करते हैं कि भाई इस लड़की को तो मार देंगे ताकि लोगों को संदेशा दे सकें ये लोग। ठीक है, तो ये आपको एक प्रिवेंट करना है। और फिर आते हैं ये जो ब्लोइंग अप ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट बाय ग्रुप ऑफ पर्सन। ये जो थर्ड प्रॉब्लम है हमारी, कुछ है मिसक्रिएंट्स, वो आर्कियोलॉजिकल साइट को भी उड़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये भी प्रिवेंट करना है, ये हमारी थर्ड प्रॉब्लम है। और हम लोग अभी ढाबा पे हैं, तो आप सोचना ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए कि आप कैसे सॉल्व करोगे। फिर हमारे पास आते हैं ये जो टूरिस्ट होते हैं वहां पे, जहाँ पे हम लोग बागू बर्ड सेंचुरी है, हम लोग अकेले तो है नहीं, वहां पे और भी लोग हैं। तो उनमें से कुछ टूरिस्ट होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, उनका जो बैग होता है वो खो जाता है, उसमें उनके पासपोर्ट्स और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और जो पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आप सारी प्रॉब्लम्स तो आपने सॉल्व कर दी, आपको वापस जाना है, आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो क्या है। तो आपको ना सीतापुर वापस पहुंचना है अपने कॉलेज में, वहां पे एक फेस्ट होने वाला है, वो आपको अटेंड करना है 4:30 से पहले। और अभी आप अपना टाइम लिख सकते हो, 12 बजे का। तो आप कैसे इस चीज़ों को सॉल्व करते हो, सारी प्रॉब्लम्स को, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हो, टाइम और डिस्टेंस का कैसे ख्याल रखते हो, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आज आ जानी चाहिए लिखने से पहले। तभी आप एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जीपी ओवर हो जाता है। और जीपी में ऐसा है ना कि भाई जीडी और जीडी में तो कंटेंट आपके पास है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो ही आप बोलोगे। जीपी में ऐसी चीज है ना कि सबके पास ओपिनियन है, सबके अपने अपने सोल्यूशन है। कुछ लोग हमारे में डिबेट कर रहे थे कि भाई ये बोट यहाँ पे दी हुई है तो बोट से ही चलते हैं और आर्कियोलॉजिकल साइट के पास। और कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे पासर बाई व्हीकल का यूज करेंगे और आर्कियोलॉजिकल साइट पे जाएंगे। तो आप देख सकते हो बहुत सारी डिबेट्स होती हैं भाई कि नहीं भाई ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो यही चीजें होती हैं, यही जीटीओ देखना चाहता है कि कौन इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, कौन अपनी बात मनवा पा रहा है, किसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि भाई नहीं मेरी बात मानो, हम लोग सही से सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीजों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों का जीडी हो जाता है, जीपी हो जाता है। और यहाँ पे पीजीटी, एचजीटी, सीटी वो सब तो है नहीं, तो हम लोगों को डायरेक्ट फिर जीओआर के लिए लेके जाते हैं, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। तो हम लोगों को मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उनमें रेस कराई जाती है। तो वो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं उसकी, लेकिन तब भी आप अपने ग्रुप के साथ रहो भाई, दूसरों की हेल्प करो, किसी को धक्का देके चढ़ा दो, किसी को नीचे से ऊपर खींच लो। अगर कोई बोल रहा है, जीटीओ बोलता है कि तुम लोगों ने गलती की है, तुम्हें पेनल्टी लगेगी, यू हैव टू रिपीट दी ऑब्स्टिकल्स, खुद जाओ। दूसरे के चक्कर में मत पड़ो कि दूसरे ने गलती की है तो वो जाएगा। भाई खुद इनिशिएटिव लो, अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मेरी टीम ने गलती की है, मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए। फिर उसके बाद जीओआर हमारा हो जाता है। फिर हमारा जो आखिरी टास्क होता है उस दिन का, लेक्चरेट टॉपिक्स। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने अपनी प्रीवियस एफएसबी से भी ऐड किया है, क्योंकि सारे कार्ड्स तो सेम ही रहते हैं, तो आपको हेल्प होने वाली है। इस टॉपिक्स के बारे में आप एक बार रीड कर सकते हो एसएसबी जाने से पहले। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी इन मीडिया, challenges faced by migrant workers, role of UN in world peace, e-vehicles, organic farming, e-books, youth and depression, Bollywood, renewable energy, yoga, rainwater harvesting, biofuel, G20, Indian villages, Indian foreign policy, open book test, e-governance, manufacturing industries, minimum support price, India Sri Lanka relations, inflation, UNSC, ECI, privatization, cryptocurrency, Sagarmala project, management of e-waste, India Sri Lanka relations, AI, work from home, ISRO, BRICS, food price inflation, dog, man's best friend, Indo Russia relations, NEP, new education policy, और अपना जुडिशियल रिफॉर्म्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, ये हमारे थे लेक्चरेट टॉपिक्स। तो ये आप एक बार रीड कर सकते हैं। मेरा तो यार बहुत ही गंदा टॉपिक आ गया था, बहुत सारी चीजें थी। तो मेरा जो टॉपिक था ना वो था मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट, और जो बाकी सारे टॉपिक्स थे ऐसे टॉपिक्स थे कि मैंने उनके बारे में सुना भी नहीं था। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि आपके पास ऐसे टॉपिक्स आ जाए कि आपके पास कोई चॉइस ही ना हो। तो मैंने मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट पे बोला था। तो इसी के साथ अगले दिन हम लोगों का एक और टास्क होता है जीटीओ का, जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। तो कंपैरेटिवली नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को अगर कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही छोटे ऑब्स्टिकल्स हैं, पास पास हैं, तो आप इजीली 10 से 11 कर सकते हैं। मैंने 11 किए थे, उसमें से जो टार्जन जंप था मेरा वो मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने वो सही से किया था कि नहीं, क्योंकि उसको मैंने डबल बार रिपीट किया था। तो वो पहली बार कंप्लीट हुआ होगा तो वो 11 होंगे, वरना तो टोटल 10 ही हुए होंगे। तो इसी के साथ मेरा उस दिन जीटीओ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है ऑफिसर के साथ, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिक सबसे पहले अगर इंटरव्यू की बात करें तो वही सबसे जो पूछा जाता है, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, हॉबीज एंड इंटरेस्ट पे जो सीआईक्यूज होते हैं वो मुझसे पूछे गए थे। अगर आपको सीआईक्यूज चाहिए
तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से वो ले सकते हैं। जस्ट सर्च CIQs ऑन माई चैनल, यू विल गेट इट फ्रॉम देयर। ठीक है, फिर मेरे से यही बेसिक क्वेश्चन कि भाई वाई डिफेंस फोर्सेस, क्या आपकी इंस्पिरेशन क्या है भाई, जो आप 21st टाइम आ रहे हो। ठीक है, ये जस्टिफाई करना पड़ता है, उनको दिखता नहीं है भाई 21 बार आ चुका हूँ। ठीक है, तो फिर एग्जाम्स आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन अलॉन्ग विद रिजल्ट्स, उस रिजल्ट से आपको क्या क्या चीजें अपॉर्चुनिटीज मिली। ठीक है, फिर आपके फ्यूचर प्लान, जो हमारे पास प्लान भी होता है ना, वो पूछ रहे थे कि ये नहीं होगा तो क्या करोगे। फिर उसके बाद रीजन फॉर ड्रॉप ईयर्स, जो मेरे 12th और बीटेक के बीच में लिए थे मैंने। उसके बाद इंडिया मालदीव्स रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे, तो बहुत सारे लोगों से पहले भी पूछ चुके थे, तो फिर मैंने इसके बारे में प्रिपेयर कर लिया था दोस्तों से बात करके। फिर मुझसे पूछा था कि यार साउथ चाइना सी डिस्प्यूट क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर उसके बाद IMEC के बारे में पूछा था, ये जो रिसेंटली G20 में इंडिया ने प्रपोज किया ना, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, अल्टरनेटिव ऑफ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्योंकि भाई 7,000 किलोमीटर्स की हमारी कोस्टल लाइन है। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास फोर्सेस होनी चाहिए, तो इंपॉर्टेंस है हमारी यार मैरीटाइम सिक्योरिटी की। और जैसे कि आप देख रहे हो कि चाइना जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, और तो वो जो दिक्कत है उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, फिर थोड़ा सा टेक्निकल हुए थे सर, फिर आ गए सर हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद बैंकिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स ऑन टर्न्स, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, टर्न्स में थोड़े से इंक्लाइन होते हैं, तो उसमें पूछा था कि यार प्रिंसिपल क्या यूज होता है इसके पीछे। ठीक है, और इसका फायदा क्या है। और इसके बाद हमसे पूछा था, मेरे से थोड़े से जब हम लोगों से पूछते हैं ना कि विच व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन्स बोला था, तो उसमें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछ लिए थे कि डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC मोटर, या जनरेटर्स के बारे में। तो ये सब पूछा था मुझसे। ठीक है, और जब शुरू हो रहा था मेरा इंटरव्यू, तो मेरा होम टाउन मैनपुरी है, उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पे जो फेमस चीज़ें हैं, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट हैं या क्विजीन्स हैं, उसके बारे में पूछ रहे थे टू कंफर्ट द सिचुएशन। ठीक है, और फिर उसके बाद जर्नी डिटेल्स पूछी थी शुरुआत में जाते ही, कि आप मैसूर से नोएडा कैसे आए हो, और मैसूर से नोएडा ट्रेन से आए हो, मैंने बहुत सारी ट्रेनें बदली थी, तो वो पूछ रहे थे कि यार तुम फ्लाइट से क्यों नहीं आते हो, कमा रहे हो, पैसे हैं। तो ये सब क्वेश्चंस बेसिक से पूछे थे। फिर आता है ये जो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी ना इनडायरेक्टली वीकनेस और स्ट्रेंथ पूछी जाती है, तो आप इस पे फोकस कर सकते हैं। 2 थिंग्स यू हैव नॉट इम्प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। इस पे आप जरूर काम कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बारे में बहुत सारी डिटेल में चीजें बताता है, तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में, तुम्हारे माइंडसेट के बारे में। तो ये था मेरा पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है वो हेल्प करेगा। अगर आपको वो जो टेलीग्राम चैनल जो मैंने बताया वो ज्वाइन करना है, तो आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। और अगर आपको जो मैं एक नया इनिशिएटिव शुरू करने वाला हूँ, सेशंस लेने वाला हूँ, वर्कशॉप जैसा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस है कि कहाँ आपको कांड नहीं करना है, ताकि आप रिकमेंड हो जाओ। ठीक है, जितने भी मैंने कांड किए हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, क्या चीजें आपको इंप्रूव करनी है। जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं ना, रिपीटर्स होते हैं, रिपीटर्स बनना बहुत ही खतरनाक चीज है। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो ना, तो पूरी ताकत लगा दो, कोचिंग ले लो, कोई बुराई नहीं है। अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाता है, कोई अच्छा मेंटोर मिल जाता है ना, कोई बुराई नहीं है, कोचिंग करके जाओ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। आप ऐसा नहीं है कि भाई एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो, SSB में कभी एक्सपीरियंस लेने मत जाओ, तैयारी करके जाओ। देखो, वैसे तो SSB में कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी है, आप सेटिस्फाइड हो, खुश हो, आप जॉब कर रहे हो, आप अपने माँ बाप का ख्याल रख रहे हो, आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं, आप उनके साथ घूमने जाते हो, आपने बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट किया है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, आप एक अचीवर हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर प्रॉब्लम है, आपने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया यार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, आपने कभी डांस नहीं किया, स्पोर्ट्स नहीं खेला, टीम स्पोर्ट्स नहीं खेला है, आपने अभी आप जॉब नहीं कर रहे हो, तो आपको तैयारी की जरूरत है, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है ना, वो बहुत ही प्रेशर लेके, अभी आप अगर ड्रॉप ले रखे हो, ग्रेजुएशन हो गई है, आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो आपका जो पर्सनैलिटी है ना, वो उसी की तरह मोल्ड होता है। तो आपको फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने माइंडसेट को। तो आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम आईडी पे, AK97 यादव। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप AK97yadav@gmail.com पे भी मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, या आपको वहां पे क्वेरीज है, तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन योर जर्नी, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।